होते मेरे पति तो मेरे घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं होती, लेकिन आज वो पद नहीं है। लेकिन एक क्षण में आंसू को छुपा लिया और विदुरानी दौड़ करके कदली बन गई, केले का फल तोड़ करके लाई, सामने बैठ गई और जैसे विदेश से आए हुए अपने बच्चे को अपने माँ अपने हाथ से भोजन कराती है, ऐसे विदुरानी बैठी है, आंख से भगवान को देख रही है। भगवान की आंखें भी विदुरानी काकी के अंदर छुपे हुए भाव को, प्रेम को देख रहे हैं। केला छील छील करके भगवान के हाथ में छिलका देती जा रही है, गूदा फेंकती जा रही है और भगवान भी आंख बंद करके प्रेम से पा रहे हैं। आंख बंद करके कहते हैं, काकी आज तुम्हारे हाथ से यह फल खा करके मानो यशोदा मैया की याद आ गई। ऐसे ही यशोदा मैया मुझे रोज मक्खन निकाल करके देती थी और मैं प्रेम से खाता था। विदुरानी प्रसन्न हो गई और कहने लगी, क्यों ना हो, मैंने अपनी ममता के जल से इस कदली वृक्ष को सींचा है, मेरी ममता की मिठास है इसे। भगवान खाते रहे, विदुरानी खिलाती रही। इतने देर में विदुर जी फल लेकर के, मिठाई लेकर के आए। दरवाजा खुला पड़ा था और भगवान के इस दृश्य को देख करके विदुर जी ने जाकर के विदुरानी का हाथ पकड़ लिया। अरे भाग्यवान, ये क्या कर रही है? आज पहली बार भगवान हमारे घर में आए हैं और केले खिलाने के बजाय छिलका खिला रही है। विदुरानी को बड़ा दुख कि देखो कैसे भगवान है, ये छिलके खाते रहे लेकिन एक बार भी इन्होंने यह नहीं कहा कि ये छिलका है। भगवान भाव से खा रहे थे। जैसे विदुर जी ने हाथ पकड़ा सो भगवान को डकार आ गई, कहा कि पूरा पेट भर गया। विदुर जी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, आपके आने की खबर सुनकर के बाबरी सी हो गई थी, इसकी गलतियों की ओर ध्यान मत दीजिएगा ठाकुर जी। आपको आज पहली बार हमारे घर में आए और केले का छिलका आपको खाना पड़ा। भगवान ने कहा कि काका क्षमा करना मुझे, लेकिन आज काकी के हाथ से मैं केले का छिलका खा रहा था, मुझे उसमें अमृत जैसा स्वाद लग रहा था। विदुर जी ने फल दिया, मिठाई दिया। भगवान उसको पा तो लिए विदुर चाचा के मन को रखने के लिए, लेकिन बाद में कहते हैं, काका क्षमा करना, काकी के हाथ से केले के छिलके में जो स्वाद आया, जो मिठास थी, जो मधुर प्रेम था, वो तुम्हारी मिठाई में कहां है? भगवान हिसाब के बड़े पक्के। जब इस धराधाम को छोड़ करके जाने लगे तो मन में विचार किया कि मैंने विदुर के घर का निमंत्रण तो स्वीकार किया, लेकिन बदले में कुछ दिया नहीं। अंतिम में उद्धव जी से भगवान ने कहा कि विदुर काका मिले तो उसे मेरा संदेशा कहना। भगवान तो चले गए गोलोक धाम। प्रभास चित्र में जब तीर्थ यात्रा करते करते विदुर जी अचानक से उद्धव जी से मिलते हैं। 4 मिले 64 खिले 20 रहे करजोर, हरिजन से हरिजन मिले नाचे 7 करोड़। जब 2 वैष्णव मिलते हैं, जब 2 संत मिलते हैं, भगवान के भक्त मिलते हैं, तो 4 मिले जैसे दोनों के आंख मिलते हैं। 64 खिले 32 दोनों के दांत खिलखिलाने लगते हैं। 4 मिले 64 खिले 20 रहे करजोर। राम राम भैया, कैसे हो? कैसे मिलते हैं भगवान के भक्त? हरिजन से हरिजन मिले नाचे 7 करोड़। सारा रोम रोम प्रसन्न हो जाता है। उद्धव जी ने जैसे विदुर जी को देखा, भगवान की याद आ गई। विदुर जी ने उद्धव जी से पूछा कि हमारे गोविंद कैसे हैं, द्वारिकावासी कैसे हैं, पांडव कैसे हैं? सारी कथा उद्धव जी ने विदुर जी को सुनाया कि भगवान इस धराधाम में नहीं रहे, उनकी लीला पूरी हो गई। पांडव भी स्वर्गारोहण में चले गए, लेकिन धन्य हो विदुर जी आपकी, ये सारी दुनिया भगवान को याद करती है अंतिम क्षण में।
धन्य हो कि जाते जाते भगवान आपको याद कर रहे थे और आपके लिए भगवान उपदेश छोड़ कर गए हैं। अब आप यहाँ से हरिद्वार चले जाइए। हरिद्वार में आपको मैत्री मुनि का दर्शन होगा और भगवान का जो संदेशा है वह आपको सुनाएंगे। विदुर जी उद्धव जी को प्रणाम करके हरिद्वार क्षेत्र में आते हैं और मां गंगा के पावन तट पर घूमते घूमते एक दिन अचानक से मैत्रेयी मुनि का दर्शन हुआ। मैत्रेयी मुनि के चरणों में प्रणाम करके विदुर जी ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। सुखाय कर्माणि करोति लोको नाते सुखं वान्यदुपारमम्बा विन्देत भूयास्तत एव दुःखं यदत्र योक्तं भगवान वदेन्नः। हम जीव सुख पाने के लिए कर्म करते हैं, उल्टा हमें दुख मिल जाता है। हर एक माता पिता बच्चों को जन्म देते हैं कि ये बड़ा होगा, इसका लालन पालन करते हैं, पढ़ लिख करके अच्छा इंसान बनेगा, जब बूढ़े होंगे तो हमारी सेवा करेगा यह। लेकिन बेटा जब नालायक हो जाता है तो वही दुख का कारण बन जाता है। हम सुख पाने के लिए कर्म करते हैं, उल्टा हमें दुख मिल जाता है। सुख मिले तो कैसे मिले? बोले देखिए